नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में राजद को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसका नुकसान केवल और केवल विधानसभा के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। अब उसका असर जहां एक तरफ एमएलसी के चुनाव पर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनावों पर भी पड़ने जा रहा है। आपको बताएं कि 2026 के शुरुआती महीने में ही राज्यसभा के 5 सीटों पर, बिहार के कोटे के 5 सीटों पर चुनाव होंगे, क्योंकि इन 5 सीटों पर जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल समाप्त होने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में। ऐसे में मार्च के महीने में ही ये चुनाव करा लिए जाएंगे और उन 5 सीटों में 2 सीट राजद की है और 3 सीट एनडीए खेमे की है। लेकिन मुसीबत ये सामने खड़ी हो गई है राजद के पास कि उसके पास अब उतना संख्या बल नहीं बचा कि वो अपने दोनों ही सदस्यों को रिटेन करे, यानी कि दोबारा उन्हें राज्यसभा भेज सके। मौका दूसरी तरफ एनडीए के पास भरपूर है कि उन 5 सीटों पर वो अपने सदस्य भेज दे। थोड़ा बहुत उसे मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन राजद को एक सीट भी अपने पाले में लाने के लिए, एक सीट को भी जीतने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा, दांव पेच लगाने पड़ेंगे, जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको हम बताने जा रहे हैं 2026 के मार्च के महीने में जो राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होंगे, उसका गुना गणित क्या बैठ रहा है। आपको बताएं कि जिन 5 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, उसमें राजद के जो 2 सदस्य हैं, एक है प्रेमचंद गुप्ता, दूसरे हैं एडी सिंह यानी कि अमरेंद्र धारी सिंह। दोनों ही राजद के खासम खास, लालू परिवार के खासम खास माने जाते हैं। वहीं राज्यसभा के जो उपसभापति हैं जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, उनका कार्यकाल संपन्न होगा। केंद्र में जो मंत्री हैं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, उनका कार्यकाल संपन्न होगा। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। तो इन 5 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होगा और उससे एक महीने पहले मार्च में ही इन 5 सीटों के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। पहली बात तो ये कि इन 5 सीटों पर जो एनडीए के मौजूदा सदस्य हैं, ज्यादा उम्मीद वही है कि उन तीनों को फिर से एनडीए रिटेन कर दे, यानी जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह फिर से रिटेन हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा को भी, क्योंकि वादा किया गया है कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा दोबारा से, तो उनको भी रिटेन किया जाए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के सदस्य 2024 में बने थे, वो पूर्णकालिक सीट पर नहीं बने थे। विवेक ठाकुर जो 2020 में राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के टिकट पर बने थे, 2024 में वो नवादा के लोकसभा सदस्य हो गए और इस वजह से जब उन्होंने अपने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उनकी सीट खाली हुई और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। कुशवाहा समाज की नाराजगी को कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को विवेक ठाकुर के बचे हुए कार्यकाल की सीट पर राज्यसभा भेज दिया गया और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होगा। रामनाथ ठाकुर जो है वो जेडीयू के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री हैं और अप्रैल 2014 से लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो भी 2014 अप्रैल से लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। एडी सिंह जो राजद के हैं, अमरेंद्र धारी सिंह 2020 में राजद ने इनको राज्यसभा भेजा था। वहीं प्रेमचंद गुप्ता की बात करें तो ये 5 टर्म के राज्यसभा सदस्य हैं और राजद के कहिए या लालू परिवार के कहिए बहुत करीबी, बहुत खास में से माने जाते हैं
और इनको हर हाल में लालू परिवार राज्यसभा भेजता है। इनकी अहमियत यह है कि राज्यसभा में ये दल के नेता भी हैं। और आपको बताएं कि पहली बार 1996 में जनता दल के टिकट पर इनको राज्यसभा भेजा गया। बाद में जनता दल से टूटकर राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव ने बनाई, तो फिर 2002 में फिर से इनको बिहार से राज्यसभा का सदस्य बनाया लालू यादव ने। 2008 में फिर राज्यसभा का सदस्य राजद के टिकट पर ये बिहार से बने। लेकिन 2010 में राजद का जो विधानसभा में आंकड़ा था वो बहुत कम हो गया था। महज 22 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। ऐसे में अपने दम पर, गठबंधन के दम पर प्रेमचंद गुप्ता को लालू प्रसाद यादव बिहार से राज्यसभा नहीं भेज पा रहे थे, तो 2014 में प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया था। और फिर 2015 में जब महागठबंधन के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा, नीतीश कुमार के साथ, विधायकों की संख्या में बड़ा उछाल आया, तो 2020 में प्रेमचंद गुप्ता को फिर से बिहार से राज्यसभा का सदस्य लालू प्रसाद यादव ने बनाया। लेकिन देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, राजद 25 सीटों पर सिमट गई, पूरा गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। और ऐसे में इन दोनों सीटों पर अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता दोनों ही सीटों को पूरा महागठबंधन बिहार में अपने दम पर दोनों में से किसी एक सीट को नहीं जीत सकता, क्योंकि जो गुना गणित है राज्यसभा में एक सदस्य भेजने का, उसके अनुसार आपके पास कम से कम 42 विधायक होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 42 विधायकों का समर्थन है तो आप अपनी एक राज्यसभा की सीट बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे एनडीए ने इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और जो पूरी पार्टी, जो एनडीए के सहयोगी दल है, 202 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। और ऐसे में इन 5 में से 4 सीटों पर एनडीए बड़ी आसानी से अपने सदस्यों को राज्यसभा भेज देगा। देखिए 3 ही एनडीए के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा। और इन तीनों को बड़ी आसानी से, अब इन तीनों को अगर उम्मीदवार बनाता है तो इन तीनों को या इनकी जगह किसी और को भी अगर एनडीए चेहरा बनाना चाहे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी जगह देना चाहे, तो इन तीनों के अलावा एक अन्य सीट यानी चौथी सीट पर भी एनडीए अपने उम्मीदवारों को आसानी से, बड़े आराम से जिता लेगा, क्योंकि 202 उनके पास विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए, 5 में से एक सीट जीतने के लिए 42 विधायकों की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में 168 विधायकों के साथ एनडीए अपने 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा बड़ी आसानी से भेज लेगा। यानी इसके बाद भी उसके पास विधायकों का एक अच्छा खासा संख्या बचेगा, और वो जो संख्या है वो लगभग 34 विधायकों का है। यानी 8 विधायक उसको अपने पास लाने होंगे तो वो 5वीं सीट भी जीत सकता है। वही बात करें महागठबंधन की, तो 35 का आंकड़ा महागठबंधन के पास है विधायकों का, और एक सीट जीतने के लिए उसे 42 विधायकों की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर उसको एआईएमआईएम का समर्थन मिल गया 5 विधायकों का, तो यह आंकड़ा 40 होगा, और एक बसपा का भी मिल गया तो यह संख्या 41 होगा। यानी कि फिर भी एक विधायक की आवश्यकता होगी। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि एआईएमआईएम का समर्थन राजद को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति बनी थी चुनाव के दौरान, गठबंधन को लेकर जो खींचतान हुई थी, दोनों केमों से आरोप प्रत्यारोप हुए थे, और उसके बाद हाल के समय में जो बिहार विधान सभा के अंदर हमने जो कुछ देखा है, ओसामा साहब की जगह पर अख्तरुल ईमान को एक समिति का सभापति बना दिया गया, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए पहले से ही एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन अपने पाले में लाने की कोशिश में लग चुका है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार से राजद या महागठबंधन
किसी को भी विधायक बना, राज्यसभा का सदस्य बना पाए, इसका उम्मीद बहुत कम है, बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 8 विधायकों की जरूरत है। अगर 5 एआईएमआईएम के एक विधायक बसपा का समर्थन उसको मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको 2 और विधायकों की आवश्यकता होगी। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, आईपी गुप्ता को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, राजद में भी टूट की खबर आती है। तो ये मानकर चलिए कि जोड़ तोड़ आपको मार्च के महीने से पहले ही बिहार की सियासत में खूब देखने को मिलने वाला है। और अगर जोड़ तोड़ नहीं भी हुआ तो वैसी परिस्थिति में 5वीं सीट के लिए जो चुनावी गुणागणित है वो दूसरे वरीयता के आधार पर तय किए जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है उसमें ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। एक पर्ची होती है, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके नाम के आगे आपको फर्स्ट और सेकंड लिखना होता है। तो जिसको आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो वो प्रथम वरीयता होती है, जिसको आप सेकंड लिखते हैं वो दूसरी वरीयता होती है। तो प्रथम वरीयता में अगर आपको जो कोटा है जीत के लिए वो हासिल नहीं होता है तो फिर दूसरी वरीयता की भी गिनती होती है, और वैसे में जो उस कोटे को हासिल कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार राजद कोई करिश्मा कर पाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। जिस प्रेमचंद गुप्ता को लगातार लालू प्रसाद यादव 1996 से राज्यसभा का सदस्य बनाते रहे, बिहार से नहीं तो झारखंड से उस प्रेमचंद गुप्ता को क्या फिर से एक बार वो राज्यसभा का सदस्य बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। कितनी मशक्कत होती है, क्या जोड़ तोड़ होता है, किसका जो ताकत है वो घटता है, किसका बढ़ता है, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ अभी बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। वैसे भी राजद की बात करें तो इन दिनों नेता तो उनके गायब हैं, बिहार में है नहीं। और जो एनडीए के दल हैं वो कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बढ़ाएं। जदयू भी कोशिश में लगी है कि 85 विधायकों से और ज्यादा उसकी संख्या हो जाए, जोड़ तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी भी इसी में लगी हुई है कि 89 विधायकों से 100 का पार का आंकड़ा छुआ जाए, इसके लिए वो भी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है इस बार का राज्यसभा चुनाव। और मुसीबत राजद के सामने है, क्योंकि देखा जाए पूरे राज्यसभा में तो राजद से जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कुल संख्या 5 है, जिसमें से 2 का सदस्य कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और मान के चलिए कि इन दोनों में से किसी एक सीट को भी शायद ही महागठबंधन या राजद जीत पाए। दूसरी तरफ एनडीए की का जो संख्या है वो राज्यसभा में इस बार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हर 2 साल पर 1/3 जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल समाप्त होते हैं। तो 26 में 5 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 28 में भी इसी तरीके से 5 और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा, अलग अलग पार्टियों से होंगे। और 2030 में भी इसी तरीके से 5 और सदस्यों का 2030 में 6 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। देखिए, बिहार से राज्यसभा में जो कुल संख्या है वो 16 है, जिसमें से अगर आपको हम बताएं तो बीजेपी से 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, जदयू से 4 राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, आरजेडी से 5 है, आरएलएम से 1 है और कांग्रेस से 1 है। लेकिन विधानसभा की संख्या घटने का मतलब है कि राज्यसभा में भी आपका जो प्रतिनिधित्व है वो घटते चला जाएगा, जिसमें से 2 सदस्य अब राजद के कम होते दिखाई दे रहे हैं। 2028 में वो और कम होते दिखाई देंगे। 2030 में ये लगभग साफ ही हो जाएगा, राजद राज्यसभा से गौन ही हो जाएगा अगर चुनाव 2030 में हुआ तो। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो 2029 में भी बिहार में लोकसभा के साथ राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिस पर चिंतन मनन अभी चल रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।